तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। दिल्ली के दंगल में चुनावी दंगल बड़ा ही महफूज होने वाला है। दिल्ली में बड़ी सरगर्मी है। दिल्ली का चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब क्या कुछ कौन कौन पार्टियां क्या क्या मुद्दे लेकर आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रत्याशीगण हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बात करने वाले हैं क्या कुछ दिल्ली की तमाम जो सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर रही हो आम आदमी पार्टी की, क्या वास्तविक दिल्ली में विकास हुआ है। आज देखने की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर पार्क है और यहाँ पर जो पार्क है उसका बेहाल देखकर लगता है कि दिल्ली की हालत वाकई में बेहद खराब है। तो बात कर रहे हैं तमाम लोगों से, तमाम कार्यकर्ता और तमाम प्रत्याशीगण। तो बात करेंगे, क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार मौर्य है जी। दिल्ली में क्या खास मुद्दे हैं? आपको टिकट तो क्लियर हो ही चुका है, द्वारका से आप चुनाव लड़ने वाले हो। तमाम जो शहर के मुद्दे हैं उनको मुख्य रूप से आपने किस मुद्दे को बना के रखा जिस पर आप चुनाव लड़ने वाले हो? देखिए, हमारे जो मुद्दे, हमारे आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो काम करके दिखाया है, उन्हीं काम के विश्वास पे हमने दिल्ली में भी उसी सिस्टम और उसी प्रक्रिया को लागू करने की जो विचारधारा है, यही हमारा मुद्दा है। और बहुजन समाज पार्टी विशेष तौर पे शिक्षा पे, रोजगार पे और समानता का अधिकार, जो हमें पूरे देश में सबको बराबरी का अधिकार मिले, इस पे काम करती है और यही हमारा मेन मुद्दा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में पार्टी का ज़्यादा वजूद नहीं रहा, तो दिल्ली में क्या कुछ कर पाएंगे? देखो, लोगों का काम कहने का है। दिल्ली में भी आज भी बहुजन समाज पार्टी का वजूद है। पूरी 70 की 70 सीट पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दिल्ली प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब 8 फरवरी को जब चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा तो कुछ यहाँ पे अलग ही एक विस्फोट होगा। और बहुजन समाज अब इन मनुवादी और जो ये ऊंच नीच का जो भेदभाव करने वाली पार्टियां हैं, इनके बहकाव में बहुजन समाज दिल्ली का नहीं आएगा। बहुत जागरूक हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी संसद में जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, इसके विरोध में जब बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया, सभी डीएम हाउस में अपना ज्ञापन पत्र दे के पूरे देश में एक आंदोलन किया, तो बहुजन समाज हमारा बहुत जागरूक हुआ है। और दिल्ली में एक जो ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का जो झंझट चला रही हैं ये विभिन्न पार्टियाँ, ये हमारे बहुजन समाज पार्टी को बरगला नहीं पाएंगी। और इसी के साथ हमारा दिल्ली में जो बहुजन समाज पार्टी है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः आप सभी दिल्ली प्रदेश के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो 8 फरवरी का जब रिजल्ट आएगा तो एक अलग ही माहौल होगा। ऊपर भी नीला आसमान है तो नीचे दिल्ली भी नीली हो जाएगी इस बार जी। तो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, द्वारका से प्रदीप बोल रहे हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके चुनावी मुद्दे कुछ अलग हैं। 8 तारीख को आने वाले रिजल्ट को लेकर उनकी संभावनाएं बनी हुई हैं कि बसपा का और दिल्ली में कुछ अलग ही देखने के लिए माहौल मिल सकता है। तो बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता गौतम है जी। कहाँ से टिकट मिला है? मैं पालम विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ। अभी आप चुनावी मैदान में आ गई हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आपको कैंडिडेट घोषित कर दिया है। दिल्ली की तमाम ऐसी नीति हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या फिर फ्री में सिलेंडर देने की नीति हो, ऐसी नल पानी, इन पर तमाम जो सरकार है अभी वर्तमान की सरकार, वो काम कर रही है। कितनी कमी ढूंढी है आपने? इनमें कोई कमी है या वास्तविक चल रही है योजनाएं? ये कमियाँ तो हैं, इन सब लालच के चलते ही हम है ना अपना वोट वेस्ट करते हैं। जो हमें हमारे समाज के उत्थान में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, शिक्षा के, रोजगार के, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। ये इस छोटे छोटे लालच के चक्कर में हम अपना वोट वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह करना है और वोट देकर अपना आत्मसम्मान को बचाना है। चलिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। तीसरे और कैंडिडेट हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। दिल्ली में वास्तविक विचार क्या है लोगों का, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रवि प्रताप राव है जी। और मुझे माननीय बहन जी ने, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो हमारा दिल्ली प्रदेश का हमारी जो टीम है, और सीपी सिंह साहब, और इधर हमारे बीच में लगाए गए हैं डॉक्टर राजा राम साहब, तो इन सभी साथियों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और जनकपुरी विधानसभा से मुझे इधर एक कैंडिडेट के तौर पे, प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पे मुझे भेजा गया है। मैं दिल्ली के अंदर जो इस समय जो है, जो बंदर बाट का जो काम चल रहा है,
हमारी पार्टी और हमारी संस्था, हमारी संगठन जो है इस पे विश्वास नहीं करते। हमें रोज़गार चाहिए। दिल्ली के अंदर तमाम जो है जैसे MCD है, PWD है, जल बोर्ड है, विद्युत बोर्ड है, MTNL है, तमाम ऐसी हमारी संस्थाएं हैं जो इसके अंदर हमारे लोग जो है, जो भारत का संविधान है, जो रिजर्वेशन का प्रावधान देता है, अगर उसके तहत जो है हमारे नौजवानों को नौकरी लगती है, दिल्ली वासियों की नौकरी लगती है, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और किसी के बंदर बाट की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या दिल्ली में वास्तविक स्कूलों में अम्बेडकरवाद पढ़ाया जा रहा है? केजरीवाल कहते हैं इस बात को कि आप गॉड से पढ़ाइए और अम्बेडकर पढ़ाएंगे। आपने कभी स्कूलों में गए हो देखने के लिए अम्बेडकरवाद पढ़ाया जाता है? देखिए, अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब की है तो उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज का एक प्रतीक कहा जाता है और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम है। अगर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूलों में अगर डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पढ़ाया जाएगा तो इस देश में हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी किसी भी तरीके का दिल्ली के अंदर कोई भी जो है इस तरीके का लेसन नहीं है, जबकि हम चाहेंगे देश के अंदर, पूरे देश में जो भारत का संविधान है उसे पढ़ाया जाना चाहिए। भारत के संविधान की ज़रूरत है। अभी हाल ही में एक संसद के अंदर पूरे देश भर में एक मुद्दा चला। तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, वो भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही नीले कपड़ों में दिखाई दिए थे। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक तरीके का एक षड्यंत्र चल रहा है। जो पक्ष में थे वो भी कभी, आज जो पक्ष में है वो अंबेडकर और इस देश के जो है भारत के बहुजन महापुरुषों का विरोध कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं अपमान करने का काम कर रहे हैं। और जब इस देश के अंदर सत्ता में कांग्रेस थी तब उसने भी इसी तरीके का काम किया है। तो साथियों, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है भारत का जो संविधान है, जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो जान है, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन का एक सार लिखा है, हमें ज़रूरत है भारत के संविधान के लागू होने की और उसके तहत हमें चलने की ज़रूरत है। चलिए, लगातार बने रहिए। भाई साहब से बात कर लेते हैं। दिल्ली में आप लगातार क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और आप तमाम जगह पर घूम रहे हैं। पहले तो इस पार्क की बात कर लेता हूँ मैं। इसके जो हालात है, कब का पार्क बना है? ये पार्क को 10-12 साल हो गए यहाँ पर बने हुए हमें देखते देखते, और हमने PWD में इसकी अपील भी की थी। तो हमारे को यहाँ के पूर्व विधायक रहे राजेश ऋषि जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसका हमने मैप बना दिया है, ये डेवलप हो जाएगा। लेकिन हमारे को उन्होंने डेवलप तो क्या नहीं, लेकिन जो हमने जो पेड़ पौधे यहाँ के भी लगाए थे, यदि कभी आप आए हो तो हमने पेड़ पौधे अपनी तरफ से लगाए थे, वो भी उन्होंने यहाँ से हटा दिए हैं। इस पार्क का बेहाल कर दिया इन लोगों ने। तो बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो तमाम पार्टियां ढकोसला रोप रही हैं, क्या वास्तव में उनका काम सही है या फिर ये विपरीत चल रहा है? विपरीत चल रहा है। अगर सही होता तो हमें पार्टी के अंदर ऐसे जरूरत नहीं पड़ती विरोध करने की। यहाँ पे दूसरी पार्टी अगर हमारे संविधान के अनुरूप चल रही होती, हमारे को अधिकार दे रही होती, तो हमें क्या जरूरत थी? हमारे को पार्टी साहब काशीराम ने जब बनाई है, इसलिए बनाई कि जो विधानसभा के अंदर बैठे हैं लोग, पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो हमारे अधिकार को नहीं दे रहे, हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ नहीं लगा रहे, पार्क नहीं लगा रहे, स्मारक नहीं बना रहे, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा है राजनीति के अंदर। दिल्ली में लगातार लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब को स्थापित करने में केजरीवाल की सरकार का बहुत बड़ा महत्व रहा है दिल्ली में। एक भी जगह दिखा दीजिए कहीं भी, अगर आपने कहीं देखा है मीडिया में या कहीं पर भी एक जगह भी देखा हो तो आप मुझे बताएं। हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया। बोलते हैं कि स्कूलों में हम तो अम्बेडकरवाद पढ़ा रहे हैं। हमने तो आज तक सुना नहीं, किसी बच्चे से पूछे वो तो कहते हैं अम्बेडकर हम जानते भी नहीं। अम्बेडकर पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा जी, अभी लगातार ये मुद्दा चल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस ने लगातार पैदल मार्च किए, संसद में मार्च किए, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही नीली कपड़ों में दिखाई दिए। क्या लगता है? देखो, नीले कपड़े में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की पहचान नीली है, नीला झंडा उनकी पहचान। इन लोगों को पता है कि अब हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, अब हमारे लोगों के वोटों से ही ये सत्ता में आते हैं, तो इन्होंने अपने पहचान छुपाने के लिए हमारी पहचान लेना शुरू कर दिया है। अब इनकी मजबूरी हो गया है, यदि हम लोगों का दलितों को वोट चाहिए तो उन्हीं के वेशभूषा में आना चाहिए। दिल्ली चुनाव में क्या कहना चाहोगे दिल्ली की जनता के लिए? दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहूँगा, भाइयों, आपने कई पार्टियाँ देख ली, कई बार देख ली और कई पार्टियाँ दे रही, मुद्दे वहीं के वहीं हैं, दिल्ली वहीं की वहीं है। ना सड़क पक्की है, ना बिजली का आपका कुछ वो है। लोग कहते हैं कि 2100 रुपये देंगे, इस बार घोषणा की गई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पिछली बार 1000 की घोषणा की थी। क्या 1000 में से कोई ऐसा व्यक्ति है इस पूरे दिल्ली के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, जिसके बैंक खाते के अंदर 1 रुपया आया हो? 1 रुपया भी आया हो तो मुझे बताएं।
और यदि जिस प्रकार से, जी हाँ, जिस प्रकार से पंजाब में घोषणा की, वहाँ तो उनकी सरकार बन गई। वहाँ का भी एक भी व्यक्ति कोई आके कह दे कि उनके खाते में 1000 रुपये आए तो हम अपने वोट केजरीवाल को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं देंगे। मालूम है ये लुभावने सपने दे करके हमारे वोट ले लेते हैं। तो किसको दोगे? हम बाबा साहब के पक्के अनुयायी हैं। नहीं, कैसे अनुयायी हैं? अगर बाबा साहब के पक्के अनुयायी होते तो आज ये देखिए बाबा साहब के यहाँ, ये हम लोगों ने अपना बनाया, दिखाइए, आप दिखाइए कैमरे में, ये देखिए ये सब टूट फूट हो रही है, ये पारा का बेहाल हो रहा है। उन्होंने करवाया कुछ? औरों को तो छोड़िए, पता नहीं कितने ऐसे स्मारक होंगे, अगर वो सच्चे बाबा साहब के अनुयायी होते तो इनका ये हाल होता? तो बिल्कुल किसके साथ जाओगे फिर? हम तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे। इससे पहले क्यों नहीं गए? नहीं, इससे पहले भी हम गए थे, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की पार्टी आई थी, पूरे सत्ता में आई थी, तो वहाँ बौद्ध में बहुत, जहाँ पर कच्चे रोड थे वहाँ पक्के रोड बन गए, जहाँ नालियाँ नहीं थी वहाँ नाले बन गए, जहाँ पुल नहीं थे वहाँ पुल बनाने का कार्य किया गया। वहाँ पर विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया। जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ स्कूल बनाए गए, या यूनिवर्सिटी नहीं थी वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई गई, या मेडिकल नहीं था वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए गए। तो वहाँ जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन जी जब वहाँ पर बनी, उन्होंने इतनी फैसिलिटी कर दी, कुछ कहने की नहीं। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली के अंदर भी बीएसपी की सरकार बने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, और यहाँ भी उत्तर प्रदेश की तरह ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिले। चलिए, तो दिल्ली के दंगल में, चुनावी दंगल में बने रहिए। दिल्ली में क्या कुछ हाल है, केजरीवाल का हाल बेहाल है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक जो विकास है वो नहीं है। कांग्रेस की सरकार 15 वर्ष तक यहाँ रही है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर काम नहीं हुआ है। लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।